आखिरकार बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि बीजेपी किस प्रत्याशी पर या किस चेहरे पर दांव खेल सकती है, वो हमने आपको पूरी तरह से बता दिया। लेकिन अब इसमें एक बदलाव हो गया है। बीजेपी जिस चेहरे पर दांव चलने वाली थी, उस चेहरे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और उसने एक ऐसे नाम को आगे बढ़ाया है जिससे अंता में चुनाव जीतने की बीजेपी का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। प्रभुलाल सैनी ने नंदलाल सुमन का नाम आगे बढ़ाया है और आला कमान ने इसको मान लिया है। आला कमान की ओर से नंदलाल सुमन को जयपुर बुलाया गया है। अभी दोनों नेता जयपुर में मौजूद हैं, साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया को भी जयपुर बुलाया गया है। देर रात तक नंदलाल सुमन के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बीजेपी की ओर से नंदलाल सुमन को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अंता में माली समाज का वोट बैंक 50,000 से ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी नंदलाल सुमन पर एक बड़ा दांव खेल सकती है और बीजेपी ने ऐसा ही किया है। ऐन वक्त पर बीजेपी ने नंदलाल सुमन को टिकट दिया है। आपको बता दें, नंदलाल सुमन 12 जिले के पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं और वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं और सरल और सौम्य स्वभाव उनका बताया जाता है। इसके अलावा प्रभुलाल सैनी प्रमोद जैन भाया से पिछली बार चुनाव हार गए थे। तकरीबन 45,000 वोट से वो चुनाव हारे थे, इसलिए इस बार आला कमान ने उन पर भरोसा नहीं जताया। हालांकि 2013 के चुनाव में प्रभुलाल सैनी ने प्रमोद जैन भाया को 3,500 वोटों से हराया था और वो वसुंधरा राजे सरकार में कृषि मंत्री भी बनाए गए थे। लेकिन इस बार उनको अंता विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने करीबन 45,000 वोट से हारा था। इसलिए आला कमान ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि इस बार प्रभुलाल सैनी को न उतारकर किसी और प्रत्याशी को उतारा जाएगा जो माली समाज से हो। ऐसे में नंदलाल सुमन का नाम सबसे आगे चल रहा था और आखिरकार बीजेपी ने नंदलाल सुमन के नाम पर मोहर लगा दी है और जल्द ही उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि अब अंता विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं, निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा मैदान में हैं और बीजेपी की ओर से नंदलाल सुमन को यह जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना यह होगा कि इस मुकाबले में कौन कितना पावरफुल है, ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।